हेलो दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 14 जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हुआ है। ठीक है। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन पोस्ट में किस टाइप का एग्जाम का पैटर्न रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या है। ओके। सो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट किसके द्वारा किया गया है? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट इनकी वेबसाइट पे 4 अप्रैल को अपलोड हो गया था। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट का लिंक है, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की होम पेज का लिंक है, जहाँ पे आप जाके इस पोस्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो। सो हम पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लगभग टोटल 14 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हुआ है, 14 पोस्ट का, जिसमें से हम देखते हैं कि जो अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी की पोस्ट हैं वो 5 पोस्ट हैं। और जो भी कोई कैंडिडेट अदर स्टेट का इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा। ठीक है। तो ये पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 5। एसटी कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश 2 पोस्ट। एसटी कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश 1 पोस्ट। ओबीसी कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश ओनली 1 पोस्ट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश 2 पोस्ट। And there is unreserved post for ex-servicemen of Himachal Pradesh after a completion of their tenure on medical ground. There are 3 posts, out of 3 one is backlog post. सो जो भी एक्स सर्विसमैन है हिमाचल प्रदेश के, जो या तो रिटायर हो चुके हैं अपनी सर्विस पूरी करने के बाद में, या जो मेडिकल ग्राउंड पे सर्विस को फिनिश करके आ गए हैं, उनके लिए 3 पोस्ट। और 3 पोस्ट में से एक पोस्ट पिछले साल के जो भी पोस्ट निकली थी उनमें से एक खाली रह गई, तो वो बैकलॉग पोस्ट है। तो टोटल 3 पोस्ट है। तो ऐसे करके टोटल 14 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन के द्वारा किया गया है। सो फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है वो 4 अप्रैल को हो गया था। और इसके लिए जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 1 मई है। सो लगभग आज से अगर हम देखते हैं तो 18 दिन का टाइम बचा है। और जो फीस डिपोजिशन का टाइम लास्ट डेट भी 1 मई है। ओके। और इस पोस्ट का जो पे स्केल है वो पे बैंड लेवल है वो 12 है। और इसका जो पे स्केल है वो 43,000 से 1,36,000 वाला है। अब हम देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। सो जो हु कैंडिडेट their age ranging between 18 to 45 years. Okay. So there are more opportunity for candidate because the last maximum age is 45 year. Okay. So that there is again the 5 year relaxation in the upper age limit for the ST, SC, OBC and FWW category of the Himachal Pradesh and persons with disabilities of the Himachal Pradesh. सो इन सभी कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है। मींस वो 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड द एज ऑफ कैंडिडेट शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1 जनवरी 2023। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसकी एज वो 1 जनवरी 2023 तक ही काउंट करेंगे। आपकी जो लास्ट एज है वो फॉर्म भरने वाली डेट को काउंट नहीं होगी। 1 जनवरी 2023 को ही आपकी एज काउंट होगी। सो इस बात का खास ध्यान रखें। अगर किसी कैंडिडेट की एज 45 ईयर अगर 1 अप्रैल से पहले ही खत्म हो जाती है, ओके, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अभी हम देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो इस पोस्ट के लिए फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री चाहिए। किन किन सब्जेक्ट में चाहिए? इन्वायरमेंटल साइंस में चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए और माइक्रोबायोलॉजी में। साथ में जिनकी बैचलर डिग्री है उन इन तीनों सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री जो बेसिक साइंस से होती है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए एज ए रेगुलर स्टूडेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए बीएससी बैचलर डिग्री में। और एमएससी इन द फर्स्ट क्लास ओनली 3 सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल
or we can say कि only three candidate who are having the MS in three subjects, they are eligible for these posts for the junior scientific officer. So these are subjects are the environmental science, chemistry and microbiology. अब हम देखते हैं कि इस एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फीस क्या क्या है। सो यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लिए गए हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो जनरल जो भी जनरल कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, इनके लिए 400 रुपीज है एग्जामिनेशन फीस। कैंडिडेट फॉर अदर स्टेट उनके लिए 400 है, ठीक है, 400। ST SC कैंडिडेट, ओके, उनके लिए 100 रुपीज है। और एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके, उनके लिए नो फीस है। साथ ही जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर दो कैटेगरी हैं। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट बीपीएल में आते हैं उनके लिए ओनली 1/4 मीन्स ओनली 100 रुपीज फीस लगेगा। और इकोनॉमिकली सेक्शन में जो लोग बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए पूरी फीस लगेगी, मीन्स 400 रुपीज चार्ज लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने सेकेंड स्लाइड में लिंक दिया है। आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाओगे। इसके लिए मैंने लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे लिंक पे जा सकते हो। और दूसरा लिंक दिया गया है जिससे आप डायरेक्ट सिलेबस को ओपन कर सकते हो, या एडवर्टाइजमेंट का जो है पीडीएफ है उसको आप ओपन कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे दो ऑप्शन है, एग्जामिनेशन शेड्यूल, नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन। तो आप अप्लाई ऑनलाइन में जाके वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके और आप ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। यहाँ से आप फी को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ का है। ये हिमाचल प्रदेश की एग्जाम है, इसलिए हिमाचल प्रदेश ने ओनली 3 सिटीज को आइडेंटिफाई किया है एग्जामिनेशन के लिए। और वो 3 सिटी कौन कौन सी हैं? धर्मशाला, मंडी और शिमला। तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल सिटीज हैं। तो आप यहाँ एग्जाम के साथ घूमने का प्लान भी बना सकते हो। साथ में इसके साथ में सीबीटी मीन्स है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एग्जाम किसी भी टाइप की हो सकती है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, ठीक है। इट नॉट क्लियरली mention that what will be the type of exam, may be computer based or offline based, okay। सो अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम है वो दो फेजेज में होगी, दो स्टेजेज में होगी। फर्स्ट फेज में क्या होगा? स्क्रीनिंग, और उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। सेकेंडरी होगा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ओके। तो ये दो स्टेज होंगे, उसमें जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी टेस्ट को पास करेंगे वो आगे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। सो दो स्टेज होंगी। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा? एग्जामिनेशन का मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, ऑफलाइन टेस्ट भी हो सकता है। साथ ही पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो सकता है, ठीक है। स्टिल दीज थिंग्स आर नॉट क्लियर, सो देर आर टू थिंग्स, कंप्यूटर बेस्ड और ऑफलाइन में भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड और जो ऑफलाइन टेस्ट होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। उसमें जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो फर्स्ट पेपर 100 मार्क का होगा, ठीक है। वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 नंबर आपका डिडक्ट होगा। और जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो 100 क्वेश्चन का होगा, मीन्स 100 मार्क का होगा। और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। जो सेकंड स्टेज है पर्सनैलिटी टेस्ट है वो 100 मार्क का होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अपना प्रीलिमिनरी टेस्ट है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसको मिनिमम पासिंग मार्क है वो 25% पासिंग मार्क है। 25% मीन 20 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, एंड 20% मीन 20 मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी अदर कैटेगरीज कैंडिडेट्स। सो 25 नंबर है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए चाहिए,
passing mark, or 20 numbers for the other ST, SC and other economically weak section and ex serviceमैन सबके लिए ये नंबर चाहिए प्रीलिमिनरी और स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के लिए। जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसमें मिनिमम पासिंग मार्क है वो ये भी 100 मार्क का होगा और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क है 45 नंबर है वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है एंड 35 नंबर ऑफ रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, 45 एंड 35। तो इसी बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो कैंडिडेट टॉपर्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा। सो यहाँ पे दो फेज है, हमने पहले ही डिस्कस किया कि दो फेज होंगे। फर्स्ट फेज है प्रीलिमिनरी है वो 100 नंबर का होगा जिसमें सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव किसी भी टाइप का हो सकता है, बट मेनली वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि इस एग्जाम के लिए जो फर्स्ट है कॉमन सिलेबस होगा। फर्स्ट फेज सिलेबस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कॉमन सिलेबस एंड सब्जेक्ट बेस्ड सिलेबस। ओके, सो कॉमन सिलेबस लगभग टोटल होगा 45 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। तो 45 प्लस 20 कितना हो गया, 65 प्लस 10, सो दिस इज द टोटल 75 मार्क्स का होगा कॉमन सिलेबस। कॉमन सिलेबस में अब क्या क्या होगा, कॉमन सिलेबस जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या है, वो 45 मार्क्स का होगा। साथ ही 20 क्वेश्चन होंगे जो कॉमन होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से रिलेवेंट होंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे वो नेशनल और इंटरनेशनल जनरल नॉलेज और जनरल अफेयर्स के होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स के होंगे 10 मार्क्स के। सो दिस इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट कैंडिडेट्स। नाउ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा 25 मार्क्स का, जहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक और कॉमन सिलेबस क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन सिलेबस क्या होगा। जब हम कॉमन सिलेबस को देखते हैं तो कॉमन सिलेबस मेनली इन्वायरमेंटल डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये बोलते हैं कि डेफिनेशन एंड सोर्स ऑफ पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल सेगमेंट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर, केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ, तो ये आ गया एयर पोल्यूशन के बारे में। उसके बाद में ये बात करते हैं कि वाटर एंड सोइल, वाटर एयर एंड सोइल पोल्यूशन के बारे में, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सल्फर एंड देयर इफेक्ट ऑन द फौना एंड फ्लोरा, एसिड रेन के बारे में, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, जो भी एनालिटिकल मेथड है उनके बारे में, नॉइज पोल्यूशन के बारे में, सोइल का कंपोजिशन क्या है, इसके फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, सोइल पोल्यूशन, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है से कैसे होता है, उसका बायो रिमेडिएशन, बायो रिस्टोरेशन कैसे होता है कंटेमिनेटेड साइट का। ये हो गई फर्स्ट यूनिट। अगली यूनिट में हम देखते हैं कि ये वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, यूट्रोफिकेशन के बारे में कर रहे हैं, हैवी मेटल के बारे में, रेडियो न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट के बारे में करते हैं। ठीक है, ये सब सेकेंड यूनिट में आ गया है। थर्ड यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये यूनिट मेनली केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री किया उनको बेनिफिट होगा इस कॉमन सिलेबस में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शंस। द नेक्स्ट है वो इंस्ट्रूमेंटल यूनिट है, मेनली इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल, उनकी वर्किंग एंड देन के एप्लीकेशंस पे बेस्ड है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, यूवी विजिबल इंफ्रारेड, एनएमआर के ऊपर है। एनएमआर से रिलेटेड, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड फ्लेम फोटोमीटर, डबल एस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, पेपर जेल फिल्ट्रेशन, आयन क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एफिनेटिक क्रोमेटोग्राफी, एक्सरे डिफ्रेक्शन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ओके, टेम, AFM, electrophoresis and centrifugation. So this unit mainly consists all the instrumental parts. So this is the common syllabus for all the candidates
Then the next unit of the common syllabus include the statistical units, that are type and source of error, detection and minimization of various type error, uncertainty, accuracy, precision, average, standard deviation, variance, confidence interval, test of significance, app test, t-test, pair t-test, criteria for rejection of analytical data, okay, and least square analysis. So this is unit deals with the statistical analysis, okay. Now the next unit include the metabolic process, catabolic, anabolic, energy transfer process, role and significance of ATP, glycolysis cycle, TCA cycle, pentose phosphate, PP pathway, glucogenesis, ETC, oxidative phosphorylation. So this unit mainly related to the physiology, okay. Then after next unit related to the biochemistry, amino acids, nucleic acids, RNA, DNA, their structure, their composition, okay, amino acids, enzymes, coenzymes, their factors, all these things come under this unit. Okay, so dear friends, this is the subject of common for all the candidates. They may be from environmental science, they may be from microbiology, okay, they may be from chemistry. Now the subject specific syllabus, okay. So first we discuss about the chemistry. So in chemistry they include the molecular theory of diatomic molecules, bond theory of bonding in metals, hydrogen bonding, solid state chemistry, ratio rule, space lattice, type of unit cell, Bragg law, calculation of density of unit cell, one and two dimensional solids, graphite as a two-dimensional solid and its conducting properties, fullerene and its application, molecular structure and basic quantum chemistry, Schrodinger equation, interpretation of wave function, hydrogen atom, atomic and molecular orbital, phase rule, equilibrium potential, electrochemical cells, electrochemical theory of corrosion and protection of corrosion, surfactant, okay, polymers, stability of reaction intermediates like carbon anions, carbocations, free radicals, type of organic reaction, mechanism of nucleophiles, substitution reactions, common organic reactions, their mechanism, stability and of cycloalkene, उसके बाद में रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, इंडक्टिव एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, reagents in the organic synthesis of selected organic name, okay, nucleophilic substitution reactions, electrophilic and free radical addition reactions, electrophilic aromatic substitution reactions, nucleophilic addition elimination reaction, EZRS nomenclature, optical isomerism, organic compound containing one chiral center, examples of optically active compounds without chirality, conformations of N-butane, concept of aromaticity, properties of conjugated systems, group theory, non-aqueous solvent, inorganic hydrides, and pericycle reactions. So this is syllabus of the chemistry. Now we discuss the subject of the environmental science. So environmental science में क्या क्या है अपन देखते हैं. Geoscience और geology, environmental geochemistry, ecology, biological diversity, ecosystem concept, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, environmental law, policy, rules and regulations, environmental treaty and conventions, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है, पोल्यूशंस के बारे में है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटॉक्सिकोलॉजी के बारे में है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड के बारे में है, ठीक है, प्रिंसिपल अपने ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का टॉपिक है, ठीक है, उसके साथ में आईएसओ सर्टिफिकेशन है, उसके बाद में रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस के बारे में है, डिस्कशन दिया गया है सिलेबस में, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में दिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में दिया गया है, इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में दिया गया है, बायोस्फीयर
के बारे में दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से बायोम्स हैं इंडिया में उसके बारे में दिया गया है, बायोजियोग्राफी के बारे में दिया गया है, एडवांसेज इन द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट। सो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल साइंसेज। नाउ द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पूछा गया वो देखते हैं। स्कोप एंड हिस्ट्री, माइक्रोस्कोपी के बारे में दिया गया है, लेबोरेटरी के क्या क्या टेक्नोलॉजी हैं, प्रोकैरियोट के बारे में दिया गया है, बैक्टीरिया, माइक्रोबियल ग्रोथ, स्टेलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ क्या है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जीनोम्स ऑफ प्रोकैरियोट के बारे में पूछा गया है, वायरस वगैरह, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बैक्टीरिया एंड यूकेरियोटिक सेल के बारे में पूछा, जीन एक्सप्रेशन के बारे में पूछा गया है, जीन रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में है, क्लोनिंग के बारे में है, डीएनए क्लोनिंग के बारे में है, न्यूक्लियर एसिड प्लॉटिंग के बारे में, एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन जीन्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में है, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरसेस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड, माइक्रोबियल स्पॉइलेज, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, फर्मेंटेशन के बारे में है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी के बारे में है, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी के बारे में है, pathways of and their significance, growth kinetics and nutritional classification, enzyme and microbial metabolism, biosynthesis of macromolecules, microbial biotechnology, fermentation microbiology, fermenter and bioreactor उनकी डिजाइन के बारे में, fermenter सिस्ट क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट क्या है, माइक्रोबियल कन्वर्जन एंड देयर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की 14 पोस्ट का एडवर्टाइज किया है। इस पोस्ट के जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप जल्दी से जल्दी जो भी कैंडिडेट्स इन सब्जेक्ट से, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो भी कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो इस पोस्ट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें। हम इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसका कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली डालते रहेंगे। साथ ही जो भी क्वेश्चंस हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पे डेली अपडेट करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नए मटेरियल है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।